नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल फिलहाल में ही आपने बहुत सारे साथियों ने संगम में महाकुंभ के दर्शन किए होंगे और संगम में स्नान किया होगा। तो आज की कक्षा हमारी होने वाली है गंगा नदी तंत्र के ऊपर, और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा के बाद आप सभी को गंगा नदी किस प्रकार की नदी है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदिकाएं हैं, कौन कौन सी वितरिकाएं हैं, कौन सा डेल्टा बनाती है, कहां पर किस नदी से मिलती है और कौन कौन से प्रयाग इस पर बनाए जाते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज दूंगा। और गंगा नदी के बारे में आज के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो हिमालय की नदियां कौन सी तरह की नदियों का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती हैं, अतः इनके द्वारा गॉर्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। देखिए बच्चों, इन नदियों का वेग इतना ज्यादा होता है कि रास्ते में आने वाली सभी चीजों का ये अपर्दन करती जाती हैं। सन्निघर्षण अपक्षय के माध्यम से लगातार अपर्दन करती हैं। तो शुरुआत में जहां ये अपर्दन करती हैं वहां पर कौन सी प्रकार की घाटी बनती है? वहां पर वी प्रकार की घाटी बनती है। इस प्रकार से एक वी बन जाता है, वी प्रकार की घाटी वहां पर बनती है और इस जगह इस तरह से अपने पार्श्व और अपनी गहराई का अपर्दन करती हुई चलती है। उसके बाद इस प्रकार की नदियां कौन कौन सी हैं? इस प्रकार की नदी है सिंधु, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। गंगा यानी कि भगीरथी भारत की सबसे लंबी नदी है और जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। इसको आपको याद करने में आसानी रहेगी, 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर में। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ? गौमुख के निकट के गौमुख से होता है टिहरी में, इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा नदी आकर मिलती है। तो बच्चों, आप सभी को याद रखना है कि अलकनंदा के भगीरथी से मिलने के बाद में ही संयुक्त रूप में इसे क्या कहा जाता है? इसे गंगा नदी कहा जाता है। और ये अलकनंदा से भगीरथी कहां मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो ये देवप्रयाग आपको याद रखना है। और देवप्रयाग कहां है? ये आपका उत्तराखंड में है। भगीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही क्या है? गंगा नदी है। ठीक है, उसके बाद गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज, देखिए फरक्का बैराज यहीं से आया, फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और ये वहां पर मिल जाती है। उसके बाद संयुक्त धारा के रूप में ये आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। ठीक है, एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? अपना जल प्रवाहित कर देती है, जल त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। ये हुगली नदी आपकी यहां से वितरिका की नदी के निकल गई। उसके बाद जब मेघना आपसे मिलेगी तो आकर ये बांग्लादेश का और पश्चिम बंगाल का आपका जो एरिया है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अब आप गंगा नदी के तंत्र को समझ लीजिए। यहां से आपकी भगीरथी नदी निकली, कहां से? गौमुख ग्लेशियर से निकली आपकी ये नदी। उसके बाद कहां? यहां पर इस पॉइंट में ये अलकनंदा से मिल जाती है और ये पॉइंट क्या है? ये देवप्रयाग है। उसके बाद यहां से आने वाली नदियां, ये बंदरपूछ से निकली, ये भी यमुनोत्री से निकल दी हुई गंगा कहां मिलती है आके? मां यमुना कहां गंगा से मिलती है आके? ये आपका इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में आपका ये संगम हो जाता है। उसके बाद ये देखिए रामगंगा, रामगंगा कहां मिलती है? रामगंगा यहां पर कन्नौज के निकट मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद गोमती मिलती है, शारदा यानी घाघरा आपकी मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है, महानंदा मिलती है और आपकी ये वहां पर पद्मा मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से मिल जाती है। और इसके बाद देख लीजिए यहां पर ये एक तंत्र चल रहा है, ये चंबल नदी हो गई, ये काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, बनास हो गई। यहां से ये चंबल की धारा संयुक्त रूप से कहां आ रही है? यमुना में मिल रही है। और यमुना की जो सहायक नदियां कौन सी हैं?
ये आ गई चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां। ये कौन कौन सी? यमुना की सहायक नदियां हैं, और यमुना संयुक्त रूप से यहां पर प्रयाग में जाके मिल जाती है। उसके बाद टोंस, सोन, ये जो नदियां हैं ये जाके गंगा में मिलती हैं। सोन यहां पर सोनपुर, बलिया के पास जाके मिलती है गंगा में, और ये टोंस भी यहां पर देखिए गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो नदी तंत्र है, पूरा ये गंगा नदी का तंत्र है। और आगे जाकर ये अपना सारा जल कहां प्रवाहित करती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। इस प्रकार से अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो मैं आपको और अच्छी इलेबोरेटेड तरीके से बताता हूं। देखिए, जो सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा नदी इस प्रकार से जा रही है, तो जो इधर से आने वाली बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रामगंगा मिली, कहां मिली? कन्नौज में मिली। गोमती मिली कहां पर? गाजीपुर में मिली। यमुना कहां मिली? यमुना इधर से आती है, इधर से आएगी ना, इस तरह से मिलेगी, तो यमुना कहां मिलेगी? प्रयागराज में मिलेगी। ऊपर से घाघरा आ गई, कहां से मिली? छपरा में आके मिली। गंडक आई, गंडक ऊपर से आई, कहां मिली? पटना में आके मिल गई। सोन नदी इधर से जाती है। ठीक है, 3 नदियां हैं बच्चों, आप उसे याद रखिए। कौन कौन सी है? YTS लिख लीजिए, आप याद रहेगा। Y से यमुना, T से टोंस और S से सोन। ये 3 नदियां हैं जो कि दाईं तरफ से मिलती हैं, बाकी सभी नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। जो STY या YTS, ये आपका किस तरफ से? 3 नदियां हैं जो कि दाईं तरफ से मिलती हैं। उसमें पहली कौन सी है? यमुना है। दूसरी कौन सी है? टोंस है। तीसरी कौन सी है? सोन है। तो सोन नदी कहां? बलिया या सोनपुर के पास जाके मिलती है। ऊपर से आई कोसी कहां? भागलपुर के पास जाके गंगा में मिलती है। तो ये सारी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब मैं आप सहायक नदियां याद कराने के लिए बच्चों आपको एक ट्रिक भी याद दिलाता हूं। वो ट्रिक कौन सी है? जो इधर से आने वाली नदियां हैं उसको क्या बोलेंगे आप? कि गोघाग बूढ़ी गंगा को महाब्रह्म से मिलाओ। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? कि गोघाग बूढ़ी गंगा को महाब्रह्म से मिलाओ। तो कौन सी? ये बन गई आपकी गोमती बन गई। यहां पे आप ना रागो घाग कर लीजिए, तो ये आपकी रामगंगा भी हो गई। तो रागो घाग बूढ़ी गंगा को महाब्रह्म से मिलाओ, तो ये गोमती बन गई, ये घाघरा बन गई, ये गंडक बन गई, ये बूढ़ी गंगा बन गई। ठीक है, और ये बन गई आपकी कोसी, और ये आपकी महा से बन गई महानंदा, और ये हो गई ब्रह्मपुत्र। तो एक सिंपल ट्रिक है कि रागो गाघ बूढ़ी गंगा को किससे मिलाओ? महाब्रह्म से मिलाओ। आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नदियां आपकी हो गई कौन सी? बाईं तरफ से मिलने वाली। और दाईं तरफ से मिलने वाली 3 नदियां हैं। STY कर लीजिए या YTS कर लीजिए। ये 3 नदियां कौन सी? यमुना, टोंस और सोन नदियां। ठीक है, ये सारी सहायक नदियां हैं। उसके बाद अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों में एक बद्रीनाथ स्थापित यहीं पर है, और ये छोटे 4 धाम में आता है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है, और ये चोरावाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। तो आपको 2 चीजें यहां से पता चली, एक तो बद्रीनाथ के बारे में पता चल गया और केदारनाथ के बारे में पता चल गया। केदारनाथ कहां पे स्थित है? ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अब आप ये पंचप्रयाग भी देख लीजिए। ये बच्चों बार बार पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में आते हैं। कोई सी भी परीक्षा हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, गंगा नदी तंत्र परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप याद कर लीजिए कैसे? कि यहां से आपकी देख लीजिए, यहां पर देखिए, ये आपकी अलकनंदा चली यहां से, और ये धौली गंगा यहां से चली, कहां मिली? विष्णु प्रयाग में मिली। उसके बाद अलकनंदा आगे जाती है। ये ब्लू कलर की जो है ना, ये अलकनंदा मानिए आप इसको, ये ब्लू कलर की यहां से है अलकनंदा। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिली, उसके बाद नंदाकिनी नंद प्रयाग से मिली। तो आपको नंद से नंदाकिनी और नंद से नंद प्रयाग याद करना आसान हो जाएगा। उसके बाद पिंडर गंगा, ये येलो कलर की आई, ब्लू कलर में मिली, कौन से? कहां? कर्ण प्रयाग में। तो आपको याद करने के लिए याद भी करना पड़ेगा किस प्रकार से? ये विष्णु गंगा सबसे पहले आ गई, विष्णु प्रयाग सबसे पहले, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग।
ठीक है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में आके कौन सी, मंदाकिनी मिल जाती है। और मंदाकिनी के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, मंदाकिनी के लिए मैंने बताया कि केदारनाथ जो है आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यही मंदाकिनी जो यहां से आ रही है ये आपको रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिली। और उसके बाद अंतिम रूप से ये देखिए ये अलकनंदा की धारा आ रही है और यहां देवप्रयाग में आकर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा के रूप में आपका संयुक्त रूप से उत्पन्न हो गई। और उसके बाद देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यहां से गंगा निकल कर आती है, भगीरथी निकल कर आती है और अलकनंदा से मिल जाती है और यमुनोत्री से यमुना आती है और वो आगे चल के इधर से आके मिलेंगी। ठीक है, और कहां कहां से देखिए बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा निकलती है, केदारनाथ से आपकी मंदाकिनी निकलती है, गंगोत्री से आपकी भगीरथी निकलती है और यमुनोत्री से आपकी यमुना निकलती है। तो ये याद करना बड़ा आसान भी है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। पंचप्रयाग तो बार बार पूछा जाता है, वो पंचप्रयाग से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर के हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है अलकनंदा? शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां कौन सी हैं? रामगंगा हो गई, शारदा हो गई, घाघरा हो गई, गंडक, कोशी, यमुना हो गई। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। ये गंगा दाहिने किनारे के समांतर रूप से बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ये गंगा दाहिने किनारे से, देखिए ये इधर से चल रही, यमुनोत्री इधर से आ गई और यहां से ये गंगा नदी यहां पर कहां, प्रयागराज में आके मिल गई। ठीक है, और उसके बाद शारदा नदी कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से, मिलाम हिमानी से, हिमनद से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं, भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। पर्याय मार्ग बदलने के कारण इसे भीषण बाढ़ आती है और इसे क्या कहा जाता है? इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि अपना मार्ग बदल लेती है और मार्ग बदल लेती है तो कई बार बाढ़ आती है और लोगों को पता ही नहीं होता कि इस बार बाढ़ कहां आएगी। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट कहां, सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद त्रिवेणी नहर जो है में गंडक नदी से पानी आता है, यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम कहां होता है? पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली से होता है। और ये कहां पे मिल जाती है गंगा से? ये कन्नौज में जाके गंगा से मिल जाती है, अपना पूरा जल विसर्जित कर देती है गंगा में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात की यमुना नदी बंदरपूर चोटी के पास उद्गमित हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सिंध, केन। ठीक है, या फिर आपने इतना सिंध, बेतवा, चंबल, केन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तक दाहिनी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कहां पर? सोनपुर में, सोनपुर के पास मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उसमें मिलती है। ठीक है, और हुगली नदी क्या है? हुगली नदी एक वितरिका है जो कि फरक्का के बाद गंगा जो भगीरथी है, भगीरथी से इसकी धारा निकल जाती है। उसके बाद दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट निकलती है और यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गौर्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर, धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र देखें तो यह गोमतताल से हुआ है, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है और यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहां है? मैदान में है। बाकी सभी जो भी नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? या तो ग्लेशियर से निकल रही हैं या किसी पहाड़ से निकल रही हैं। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है कि जो कि उद्गम जिसका कहां है? मैदान में है। उसके बाद ये हमारी जो आखिरी स्लाइड है, इसमें हमने सारी नदियों को आपको याद कराने के लिए एक बना दिया है। गंगा नदी कहां से निकलेगी? आपकी गंगोत्री
या गौमुख से निकलेगी, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ से, और प्रयागराज या इलाहाबाद में अपना गंगा में मिल जाती है। शारदा या काली नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालय में, जो कि घाघरा में मिल जाती है या घाघरा बन जाती है बाराबंकी के निकट। और कोसी गोसाई थान नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा में अपना जल प्रवाहित करती है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा में सोनपुर पटना के पास अपना जल प्रवाहित करती है। रामगंगा दूधाटोली श्रेणी से निकलती है और कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में निकल जाती है, जो कि कोलकाता के निकट है और जो कि गंगा नदी की एक वितरिका है। कौन सी? हुगली नदी। ये भगीरथी में से निकली हुई एक वितरिका है। उसके बाद चंबल महू मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना के में मिल जाती है कहाँ? इटावा के पास में। और गोमती गोमतताल से निकलती है फुलहर झील से, और ये भी गंगा में अपना जल प्रवाहित करती है। तो ये जो गंगा नदी का जो तंत्र है, ये 20 करीब नदियों का, छोटी बड़ी नदियों का तंत्र है। और क्वेश्चन जब परीक्षाओं में आता है तो उसकी 90% ये उसकी प्रत्याशा रहती है कि प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो सवाल इसी नदी तंत्र से पूछा जाएगा जब उत्तर भारत की कोई नदी पूछी जाए। और दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय जो नदी पूछी जाती है, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो 3 नदियों से आते हैं। कौन सी? कृष्णा, कावेरी और गोदावरी से। ठीक है, तो ये गंगा नदी तंत्र हमारा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो कोई भी आयाम मैंने इसका छोड़ा नहीं है। एक छोटी सी क्लास में मैंने आपको सारे आयाम बता दिए, सारी शॉर्ट ट्रिक बता दी। आपको इसको याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लासेस पहुंचानी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हों। क्योंकि जैसे ही हम क्या कहते हैं, एक अच्छी टीम बनेगी तो हम और भी मतलब एस्पायरेंट्स जो हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा मतलब दे सकते हैं। अच्छी उनकी जो तैयारी है उसमें उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। अभी हमारी टीम छोटी है, लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ी होगी, हम आप सभी के एक जो हमने अपना एक संकल्प लिया है कि शिक्षा जो की है वो बेचने की वस्तु नहीं है, इसे निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। हमारे उस संकल्प में आप सभी सहभागी बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने साथियों तक, परीक्षार्थियों तक इसको पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।